नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साइमन सिनेक की बहुत ही जानी मानी किताब स्टार्ट विद बाय के बारे में। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट है इसके सार पर, और आज का जो मेन सवाल है वो ये कि किसी भी काम में या लीडरशिप में ये क्यों से शुरू करना ये इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है। हाँ, ये बहुत ही एक फाउंडेशनल सवाल है और सिनेक इसका जवाब देते हैं द गोल्डन सर्कल के कॉन्सेप्ट से। गोल्डन सर्कल? अच्छा, हाँ, सोचिए जैसे 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक के अंदर एक। सबसे बाहर वाला है क्या, मतलब व्हाट, हम क्या करते हैं, क्या बेचते हैं। ठीक है। उसके अंदर आता है कैसे, हाउ, हम उसे अलग कैसे करते हैं, हमारा तरीका क्या है, हमारी यूएसपी। समझ गई। और फिर बिल्कुल सेंटर में, दिल में कह लीजिए, वो है क्यों, वाई, हमारा मकसद क्या है, हमारा विश्वास क्या है, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। दिलचस्प, क्योंकि आमतौर पर तो लोग या कंपनियां क्या से ही शुरू करती हैं ना, हम ये बनाते हैं या हम ये सर्विस देते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर यही होता है। कुछ शायद कैसे तक भी पहुंच जाते हैं, बता देते हैं कि हमारा प्रोसेस अच्छा है या क्वालिटी बढ़िया है। हाँ। पर सिनेक कहते हैं कि जो असली कनेक्शन है, जो प्रेरणा है, वो क्यों से आती है। तो क्या ये सिर्फ बोलने का तरीका बदलने की बात है या इससे कुछ गहरा है? नहीं, ये सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है, ये बहुत गहरा है। सिनेक समझाते हैं कि हमारा जो क्यों है वो सीधा हमारे दिमाग के लिम्बिक हिस्से से जुड़ता है। लिम्बिक ब्रेन, ओके। हाँ, ये वो हिस्सा है जो हमारी भावनाओं को, हमारे व्यवहार को, विश्वास को, यहाँ तक कि हमारे फैसलों को कंट्रोल करता है। इसमें भाषा नहीं होती। अच्छा। और जो क्या वाला हिस्सा है वो नियोकॉर्टेक्स से बात करता है, जो लॉजिक, रैशनल थॉट, भाषा, इन सब को संभालता है। तो जब आप क्यों से शुरू करते हैं, आप तर्क से पहले सीधे भावना और विश्वास के लेवल पे कनेक्ट करते हैं। ओह, तो मतलब ये गट फीलिंग वाली बात हुई, या जिसे कहते हैं दिल से जुड़ना। बिल्कुल वही। इसीलिए जब कोई चीज हमें सही लगती है, भले ही हम उसे लॉजिकली तुरंत न समझा पाएं, वो अक्सर लिम्बिक ब्रेन का ही फैसला होता है। और एप्पल का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, एप्पल का जिक्र तो आता ही है इसके साथ। कैसे? देखिए, अगर एप्पल बाकी टेक कंपनियों जैसा होता तो वो शायद कहता, हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, चलाने में आसान है, खरीदना चाहेंगे। ये सब क्या पर फोकस्ड है। ठीक है, नॉर्मल मार्केटिंग। हाँ, पर एप्पल ऐसे बात नहीं करता। वो शुरू करता है अपने क्यों से। वो कहते हैं कुछ इस तरह, हम जो भी करते हैं, हम स्टेटस को चुनौती देने में यकीन रखते हैं, हम अलग सोचने में यकीन रखते हैं। जिस तरह से हम इस सोच को साकार करते हैं वो है खूबसूरत डिजाइन वाले, इस्तेमाल में आसान और यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाकर। ओके। और हाँ, ऐसा करते करते हम कुछ बेहतरीन कंप्यूटर भी बना लेते हैं। क्या आप एक लेना चाहेंगे? देखिए, फोकस बदल गया। हाँ बिल्कुल, वो पहले अपना विश्वास बता रहे हैं, अपना उद्देश्य। प्रोडक्ट तो बाद में आया। एग्जैक्टली। और लोग उस विश्वास से जुड़ते हैं। वो सिर्फ कंप्यूटर नहीं खरीद रहे हैं, वो उस आइडिया का हिस्सा बन रहे हैं। ये तो सच में बहुत पावरफुल है। और क्या यही चीज लीडरशिप पर भी लागू होती है, नेताओं के लिए? निश्चित रूप से। महान नेता वो नहीं होते जो सिर्फ हुक्म चलाते हैं, वो होते हैं जो प्रेरणा देते हैं। और प्रेरणा कहाँ से आती है? उनके क्यों से। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने ये नहीं कहा था मेरे पास सिविल राइट्स के लिए 10 सूत्रीय योजना है। नहीं, उन्होंने कहा था मेरा एक सपना है। बिल्कुल, आई हैव अ ड्रीम। उनका क्यों क्या था? समानता, न्याय, एक बेहतर दुनिया का सपना। वो एक भावनात्मक पुकार थी, एक विश्वास था। लाखों लोग उस क्यों से जुड़े, उस सपने से जुड़े, किसी प्लान से नहीं। सही बात है। तो बिजनेस में भी यही है, जो कंपनियां अपने क्यों पर फोकस करती हैं, हाँ, उन्हें ज्यादा लॉयल्टी मिलती है। टेस्ला को देखिए, वो सिर्फ कारें नहीं बेचने हैं, उनका क्यों है सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देना। पटागोनिया है, वो सिर्फ जैकेट नहीं बेचते, उनका क्यों है प्लैनेट को बचाना। ग्राहक इस क्यों से जुड़ते हैं और सिर्फ ग्राहक नहीं रहते, वो समर्थक बन जाते हैं। और जो लोग इन कंपनियों में काम करते हैं उन पर क्या असर होता है? बहुत बड़ा असर। जब एम्प्लॉयज कंपनी के क्यों में विश्वास करते हैं तो वो सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते, वो एक मिशन का हिस्सा महसूस करते हैं। वो ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेटेड से भी ज्यादा। सिनेक कहते हैं वो खून, पसीना और आंसू बहाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका काम मायने रखता है, वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। ये सिर्फ पैसे से नहीं आता। ये सब सुनने के बाद लगता है कि अपना क्यों जानना बहुत जरूरी है। पर सवाल यह है कि कोई अपना क्यों
ढूंढे कैसे? ये आसान तो नहीं लगता। नहीं, ये हमेशा आसान नहीं होता। इसमें वक्त लगता है, गहरी सोच लगती है। सिनेक कुछ तरीके सुझाते हैं, जैसे आप पीछे मुड़कर देखिए, आपकी लाइफ में कौन सी कहानियां, कौन से पल आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। किस तरह का काम करके आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है, भले ही वो मुश्किल हो। आपका जुनून क्या है? कभी कभी ये पूछना कि आप दुनिया पर क्या पॉजिटिव असर डालना चाहते हैं, वो भी मदद करता है। तो ये एक तरह की सेल्फ डिस्कवरी हुई। हाँ बिल्कुल, ये अंदर झांकने की प्रक्रिया है। आपको वो चीज ढूंढनी है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करे, पैसे के अलावा। वो आपका क्यों है। सही है, क्योंकि जब क्यों क्लियर होता है तो कैसे और क्या अपने आप रास्ते बना लेते हैं, शायद एक दिशा मिल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो निचोड़ यही है कि क्यों से शुरुआत करना आपको या आपकी संस्था को एक मजबूत नींव देता है। ये कनेक्शन बनाता है, विश्वास पैदा करता है और एक स्पष्ट दिशा देता है। लोग आप क्या करते हैं वो नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं कि आप उसे क्यों करते हैं। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, अगर दुनिया की हर महान कहानी सिर्फ क्या और कैसे से बनी होती, तो क्या वो हमें इतनी प्रेरणा दे पाती? तो आपकी अपनी कहानी का क्यों क्या है?